आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इन 4 वचनों को सोने से पहले ज़रूर पढ़ें। आपके जीवन से जितनी भी दुख और तकलीफ़ें और चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाएगी और प्रभु आपको हर एक दुख दर्द से आज़ाद कर देगा और आप अपने जीवन में हमेशा खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। और प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि आपके जीवन में प्रभु काम भी करेगा। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। आपका परिवार सारे दुख और दर्दों से दूर हो जाएगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 3 से 5 में लिखा हुआ है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग के उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग के उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सोने से पहले आप लोगों को इन वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 91 से 4 और 16 में लिखा हुआ है, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने पैरों के नीचे, यानी तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे जीवन में ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अगर तू मेरे वचनों को पढ़ करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो प्रभु कहता है, मैं तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लूँगा और तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी, यानी कि मेरी सच्चाई तेरे जीवन के लिए झिलम और ढाल ठहरेगी और तू अपने जीवन में हर दुख और तकलीफ़ों से दूर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे 5वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तू रात के भय से ना डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से परमेश्वर का वचन बताता है कि आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जैसे कि तू ना उस रात से भय से डरेगा, उस रात के ना तू भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है और तेरे जीवन में दुख और दर्द को ला देता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा। तेरे जीवन में कोई भी भय नहीं होगा। तू अपने जीवन में कभी भी डरेगा नहीं। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6वें में, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में क्या करती है, फैलती है, लोगों को डराती है, लोगों को परेशान करती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप इन वचनों को पढ़ करके सोते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई ना ही महारोग और ना ही कोई महामारी आपके जीवन में आ सकती है। परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ें और जितनी भी आने वाली मुसीबतें वो सब दूर कर देगा। बस आपको प्रभु के वचन पे विश्वास रखना है और प्रभु के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करना है। और दोस्तों, 7वें में लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरे हों परंतु वह तेरे पास ना आए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरे हों परंतु वह तेरे पास नहीं आने चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति वो हमेशा सच्चाई की राह में अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरे हों तो फिर भी तेरे पास वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन यही सिखाता है। और दोस्तों, 9वें में लिखा हुआ है, हे यहोवा, तू मेरी शरण स्थान है और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, हमें परमेश्वर से कहना है, तू मेरा शरण स्थान है और मैंने तुझे परम स्थान,
परम प्रधान और उसको अपना धाम मान लिया है परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर तेरे जीवन से सारी दुख और दर्द दूर कर दे। और दोस्तों 10वें में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़े और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए, जो कि आज हमारे कुछ मसीही लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों को करते हैं, जिनके जीवन में उनके दुख और दर्द को क्या करते हैं, प्रभु कहता है कि तुम्हारे डेरे तक आते हैं और आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर आप इन वचनों को पढ़ कर के सोते हैं तो प्रभु कहता है कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और 11वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इन वचनों को पढ़ करके अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को क्या करेगा, नियमित आज्ञा देगा कि तू जाए लेकिन तेरी रक्षा करेगा। कहीं तू जाए तो तेरी रक्षा करेगा कौन? परमेश्वर के दूत। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 12वें में लिखा हुआ है, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लगे। मेरे प्रियो, अगर हम सच्चाई पे चलते हैं और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि वो तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में, परमेश्वर कहता है तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लग जाए और तू अपने जीवन में चोट खाए। प्रभु कहता है कि मैं तेरे हर एक दुख और दर्दों को दूर कर दूंगा, बस तुझे विश्वास और आशा और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।